हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि तुम लोग जानते हो तुम्हारा यूनिट 1, जिसमें यूनिट 1 में हमारा सॉलिड स्टेट था, सॉल्यूशन था और हमारा आइसोमेरिज्म था। 3 यूनिट को हम लोग फिनिश किए। ये तीनों मतलब चैप्टर हम लोग फिनिश कर चुके थे यूनिट 1 में। अब बात आती है यूनिट 2 की। तो जो यूनिट 2 में हमने डिवाइड किया था उसमें हमारे पास 2 चैप्टर्स आने वाले हैं। तुम अगर गौर करो तो यहाँ पे 2 चैप्टर हमारे पास होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। मतलब ये 12th का जो हमारा जो कोर्सेस अगर तुम गौर करोगे तो इसमें 12th यूनिट 2 हमने जो 6 यूनिट में डिवाइड किया था उसमें से ये दूसरा यूनिट हमारा होगा। कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। गौर करो, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमारा है फिजिकल का तीसरा चैप्टर है। फिजिकल में 5 ही चैप्टर पढ़ना है, तो ये तीसरा चैप्टर हमारा शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। मतलब तुम समझ सकते हो कि पूरे चैप्टर का ऑर्गेनिक का अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, इतने चैप्टर्स का जो हमारा मोस्ट ऑफ द मतलब 50-60% पार्ट, 60% पार्ट अगर तुम कह दो, इस पूरे ऑर्गेनिक का 60-65% पार्ट जो है वो हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म में ही पढ़ने वाले हैं। मतलब ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी होगा, और क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये नहीं समझ में आएगा तुमको तो ऑर्गेनिक का एक भी पार्ट तुमको, एक भी रिएक्शन, एक भी चैप्टर का तुमको समझना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर ये अच्छे से पढ़ के रखे होगे तो ऑर्गेनिक बड़ा ही स्मूथली तुमको, बड़ा आसानी से तुमको सिस्टमेटिक समझ में आने वाला है। ठीक है, तो कोशिश करना है कि अब जो है ये जो चैप्टर्स हमारे पास आ रहे हैं इनको लाइटली नहीं लेके इनको डेप्थली पढ़ने का ज़रूरत है। जैसे वीडियोस जा रहे थे वैसे ही हमारे पास होगा। हम लोग का वीडियोस 5 डेज ज़रूरत पड़ेगा अब आगे चल के। तो हमको लगता है कि सितंबर मिड से या सितंबर के मिड के आसपास से हम लोग ज़रूरत पड़ा तो हम 6 लेक्चर भी हम लोग कर लेंगे। तो अभी जो हमारे लेक्चर होंगे 5 डेज जा रहे हैं, ज़रूरत पड़ने पे कभी कभी 6 डेज भी हम दे देंगे एज पर रिक्वायरमेंट हमारा होगा। तो उसमें हमारा 3 डेज जो लेक्चर जाएगा, 3 डेज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जाएगा और 2 डेज रिएक्शन मैकेनिज्म का वीडियो जाएगा। ठीक है, जैसे उसमें जा रहा था वैसे ही 5 वीडियोज यहाँ पे जाएंगे और इसी के अनुसार से हम लोग 1 बाय 1 इनको लेकर डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो ये जो वीडियो होगा मंडे अल्टरनेट में हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो जाएगा और रिएक्शन मैकेनिज्म का जो वीडियो होगा वो ट्यूसडे अल्टरनेट में जाएगा। क्लियर है? ट्यूसडे और थर्सडे को जाएगा रिएक्शन मैकेनिज्म और मंडे अल्टरनेट में जो हमारा है वो वीडियो हमारा जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। क्लियर है? बात सबको समझ में आ रहा है? मंडे अल्टरनेट में जो हमारा वीडियो है वो वीडियो जाएगा ये, और फिजिकल वाला जो है वो MWF मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को जाएगा, और रिएक्शन मैकेनिज्म का ट्यूसडे को और थर्सडे को जाएगा। ठीक है, सैटरडे को एज पर रिक्वायरमेंट जाएगा भी, नहीं भी जा सकता है। क्लियर है? तो ये 2 बात समझ में आ गई। अच्छा, वीडियो जो तुम्हारा है, वीडियो का जो टाइमिंग होगा 6 बजे से लेकर 8 बजे तक होगा। क्लियर है? तो 1 घंटा तुम्हारे पास, 6 से 7, 1 घंटा तुम क्या करोगे, वीडियो को पढ़ लोगे। कोशिश ये करना है कि 1 घंटा वीडियो को, मतलब ये जो इवनिंग में हम वीडियो का जो टाइमिंग दे रहे हैं वो इवनिंग में टाइमिंग दे रहे हैं 6 से 8। 6 से 8 मतलब 6 बजे तक। कभी कभी हो सकता है कि एज पर, क्योंकि टेक्निकल चीज़ है तो कभी लेट भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो वीडियोज़ हैं हमारे शाम को 6 बजे तक वीडियो तुम्हारा अपलोड हो जाएगा। तो 6 बजे से 7 बजे तक या जब भी अपलोड हो 1 घंटा वीडियो को देखना है, और देखने के बाद उसके बाद उसका आधा घंटा नोट्स बनाना है, और आधे घंटे में जो भी डाउट्स है वो तुम व्हाट्सएप पे भेज के तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो फ्रीली। उस समय 6 से 8 के बीच में हम एक्टिवली मोबाइल पे अवेलेबल होते हैं डाउट्स बताने के लिए। क्लियर है? तो तुम्हारा टाइमिंग दिमाग में रखना है, ट्यूसडे अल्टरनेट और मंडे अल्टरनेट, MWF, और ट्यूसडे और थर्सडे को 6 से 8 इवनिंग में हमारा जो क्लासेस होगा वो इवनिंग में क्लासेस होगा।
और 6 से 8 में 6 से 7 1 घंटा वीडियो देखोगे, आधा घंटा लिखोगे और उसके ऊपर काम करोगे। जो भी डाउट्स होगा वो हाफ एन आवर में पूछ लोगे। क्लियर है? तो शेड्यूलिंग सबको समझ में आ गया होगा। इसी फॉर्म में ये जो वीडियोस हमारे होंगे, इसी फॉर्म में तुम्हारे पास जो लगे होंगे वो इसी फॉर्म में लगे होंगे। क्लियर है? थोड़ा सा गौर करोगे। जो फुल पेड वाले बच्चे हैं, जिनका फुल पेड हो चुका है, उनका ऑलरेडी एक अलग से बैच बनाया गया होगा, तो वो तो वहाँ पे कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, वो वहीं पे कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी में पढ़ेंगे। क्लियर है? उनको कोई इशू नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका कुछ पेमेंट ही बाकी है, तो जितना पेमेंट बाकी है वो जितना भी पेमेंट, जैसे यूनिट 1 में भी जो भी पेमेंट किए होंगे वो पेमेंट उनके फाइल पे चढ़ गया होगा। तो दो ऑप्शन होगा, या तो यूनिट 2 को भी तुमको, अगर यूनिट 2 को लेना है तो बाई करके 1000 जैसे यूनिट 1 में पे करके खरीदे हो, वैसे ही यूनिट 2 को भी 1000 तुमको पे करना होगा और पे करके वहाँ से तुम खरीदोगे। या तुमको लगता है कि बार बार पे करने से अच्छा है कि हम फुल पेड बैच में चले जाएं, तो ऑफिस नंबर पे कॉल करके तुम अपना देख लोगे, बात करके क्या तुम्हारा बाकी है वो तुम पे कर दोगे। वो अंकित से बात कर लेना है। और ऑफिस जो नंबर तुम्हारे पास सबको पता ही है, 9334366815 व्हाट्सअप नंबर है। इस पे कोई भी क्यूरीज है तुम इस पे भी कॉल करके अपना पूछ सकते हो। तो ये जो पार्ट हमारे पास होगा, तो दो पार्ट हो गया। क्या अगर तुमको लगता है कि नहीं हम एक ही बार अब पे करके हम फुल पेड वाले बैच में डायरेक्ट चले जाएं, बार बार खरीदने के झंझट से तुम खत्म हो जाओगे। क्लियर है? फॉर एग्जांपल, अगर मान लो किसी बच्चे का 3000 ही बाकी है, मतलब टोटल फी जो दिया था उसका 3000 ही बाकी है, और यूनिट 1 में वो 1000 पे कर चुका है, तो उसके पास बचा 2000, तो वो केवल 2000 पे कर देगा, तो उसको फुल पेड वाले बैच में डाल दिया जाएगा और वहाँ से वो कंटिन्यूड रहेगा। क्लियर है? अदरवाइज तुम्हारी मर्जी है, तुम यूनिट वाइज भी पे कर सकते हो। जितने यूनिट्स होंगे उतने यूनिट्स के पे करने होंगे। पर यूनिट 1000 जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे। क्लियर है? वन टाइम पेमेंट करके अगर खरीदना चाहते हो तो एक कोर्स अलग से और लॉन्च कर दिया गया है, उसमें उस कोर्स को में अगर वन टाइम पेमेंट करके अगर डायरेक्ट खरीदना हो तो 5500 पे करके तुम उस बैच में भी जा सकते हो। क्लियर है बात? तो ये तो रहा हमारा यूनिट 2 का कुछ इन्फॉर्मेशन कि यूनिट 2 में हम करेंगे क्या। तो यूनिट 2 में हम 2 चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। दोनों अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। मंडे अल्टरनेट में वीडियो हमारा जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और ट्यूसडे अल्टरनेट में हमारा जो वीडियो जाएगा वो रिएक्शन मैकेनिज्म का जाएगा। क्लियर है बात? और वीडियो का टाइमिंग होगा शाम को 6 से 8 के बीच में। बेसिकली वीडियो 6 से 8 के बीच में वीडियो जाते हैं, जनरली 6 बजे तक अपलोड हो जाता है। कभी कभी रेयरली होता है तो हम मैसेज डाल ही देते हैं कि वीडियो थोड़ा सा आज लेट हो सकता है, तो उसके अनुसार से 6 से 7 1 घंटा लिखेंगे, पढ़ लेंगे, पहले वीडियो देख लेंगे, आधा घंटा लिखेंगे और आधा घंटा डाउट्स के लिए निकाल के रखे हैं। क्लियर है? तो हम आशा करते हैं ये बात सबको समझ में आ गया होगा। यूनिट 2 जो यूनिट 2 में जाएंगे उनको 1000 पे करके वहाँ पे जाना होगा। जो फुल पेड है ऑलरेडी बैच में अटैच्ड हैं वो तो अपना पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पढ़ेंगे ही। जिनको लगता है कि हमको बार बार पे करना पड़ रहा है तो दिक्कत हो रहा है, तो आप बेटर है कि डायरेक्टली आप उतना पे करके, डायरेक्टली जितना आपका रेस्ट पेमेंट बचा हुआ है उतना पे करके डायरेक्ट आप बैच में जा सकते हैं, फुल पेड वाले बैच में। उसके लिए जो भी जानकारी चाहिए होगा इस नंबर पे कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। क्लियर है बात? तो चलिए, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो था यूनिट 2 के लिए, और इसके बाद अब हम इस पे चैप्टर्स में 1 बाय 1 हम लोग दोनों चैप्टर्स को, जैसे चल रहा था पहले यूनिट्स का वैसे ही अब ये शुरू होगा। क्लियर है बात? यहाँ तक आशा करते हैं तुमको ये बात समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।